भर में स्थिति बिगड़ती जा रही है। कई राज्यों में पाबंदियां पहले ही लागू हो चुकी हैं। आंशिक लॉकडाउन से लेकर नाइट कर्फ्यू के आदेश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात जैसे राज्यों में दिए जा चुके हैं। इसकी वजह है आगे आने वाले त्योहार, जिनके दौरान संक्रमण बहुत तेजी से फैलने का अंदेशा है। बारह मार्च 2020 इसी दिन भारत में कोरोना से पहली मौत हुई थी। करीब साल भर बाद यानी 20 मार्च 2021 तक ये वायरस 1,59,755 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। एक साल में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के मुंह में धकेलने वाला वायरस न सिर्फ अभी जिंदा है, बल्कि एक बार फिर पूरी ताकत के साथ सिर उठाने लगा है। मुश्किल यह है कि मौजूदा दौर में, जिसे कोरोना की दूसरी लहर कहा जा रहा है, लोग मास्क और एक दूसरे से दूरी जैसी सावधानियों को भूल चले हैं। सर मास्क गिर गया है मेरा। तो आप मास्क ले लीजिए। अब ले वही तो कह रहा हूं, दुकान तक नहीं लेऊंगा सर। आपको लगता है कि गलती है मास्क नहीं पहनना? हाँ जी सर। नाक के ऊपर ही है, थोड़ा सा नीचे हो गया, नाक के ऊपर ही है। हाँ बिल्कुल जरूरी है, सबसे कहते हैं मास्क लगा के रखो, गाड़ी में मास्क लगा के रखना चाहिए। लगा लेंगे, थोड़ा लगाए थोड़ा दम घुटने लगता है, इसके चलते थोड़ा कम कर लेते हैं। आपको लगता है मास्क लगाना चाहिए? आप लोगों को कहते हैं मास्क लगाना? हाँ, मैं तो हर सवारी को मना करता हूँ कि आप मास्क लगा कर बैठिए गाड़ी में। भारत में 16 सितंबर 2020 को 97,894 नए मरीज दर्ज किए गए थे। ये आंकड़ा अभी तक का सबसे ज्यादा है। इसी दौरान रोजाना करीब 1,000 लोगों की मौत भी दर्ज की जा रही थी। 15 सितंबर 2020 को देश में 1290 मरीजों की मौत हुई थी। ये भी देश में मौत का अभी तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। दिवाली के पहले के आंकड़े एक बार फिर से चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि होली के ठीक पहले संक्रमण ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। सोशल डिस्टेंसिंग ना मेंटेन करने की वजह से दिवाली में केसेस एकदम से बढ़े थे। होली में जिस तरह से कम्युनिटी सेलिब्रेशन होता है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होगा, और अगर इसका ठीक तरीके से पालन नहीं हुआ तो केसेस एकदम से बढ़ सकते हैं। कुछ राज्यों में अभी लॉकडाउन के हालात हैं, तो होली में हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते। किसी भी तरह की छूट या ढिलाई से काफी नुकसान हो सकता है। पिछले साल और इस साल में फर्क बस इतना है कि इस बार वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन टीका सीमित लोगों को लगाया जा रहा है और इसका असर दिखने में भी वक्त लगेगा। लिहाजा कोरोना से लड़ाई एक बार फिर पुराने तौर तरीकों से ही लड़ी जा रही है, यानी कई राज्यों में पाबंदियां शुरू हो चुकी हैं। नागपुर में लॉकडाउन को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। मुंबई के सभी मॉल में एंट्री से पहले कोरोना टेस्ट कराना जरूरी हो गया है। गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद में शनिवार और रविवार को मॉल और थिएटर बंद कर दिए गए हैं। सूरत में सोमवार सुबह तक सभी मॉल बंद कर दिए गए हैं। पंजाब के 11 जिलों में 31 मार्च तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे और परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर, भोपाल और जबलपुर में सोमवार सुबह तक लॉकडाउन लागू है। इन तीनों शहरों में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। आज जो है हमारे जितने भी इंटरनल पॉइंट्स हैं, ऑटो नाके, सब जगह व्यवस्थाएं लगी हुई हैं। करीब 22 इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं, 122 छोटे लोकेशन हैं जहां की बल लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त ड्रोन से, अनाउंसमेंट्स की व्हीकल से, अपनी डायल 100 की व्हीकल से, जितने भी हमारे संसाधन है, अनाउंसमेंट्स लगातार कर रहे हैं ताकि जन जागृति आए, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट रहे और हमको जो इन्फोर्समेंट में सुविधा रहे। जो लोग ये सोच रहे थे कि वैक्सीन आने के बाद कोरोना की कहानी पुरानी हो गई, उनके लिए संक्रमण और मौत के तेजी से बढ़ते आंकड़े खुली चेतावनी है कि बचाव होगा तो सिर्फ सावधानी से, क्योंकि वैक्सीन अभी तक हर किसी की पहुंच में नहीं है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।